देखिए, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व कार्यकाल है। आगे का 5 साल का कार्यकाल जबरदस्त उनकी प्लानिंग है। 100 दिन के जो उन्होंने मुद्दे तय किए हैं वह देश में मुद्दे वो तय करेंगे और हर पार्लियामेंट सीट के ऊपर हर पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को 100 दिन में उसकी परीक्षा होने वाली है। उसमें से मैं भी एक हूँ। 100 दिन के अंदर हम दिल्ली की जनता में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर मैं काम कर दिखाऊंगा और 8 महीने के बाद दिल्ली की विधानसभा का चुनाव है, उस समय मेरी परीक्षा होगी। अभी मेरे पास केवल एक सीट रोहिणी की है और इस लोकसभा चुनाव में मैं 9 विधानसभाओं में मैंने लीड किया है। मात्र एक विधानसभा सुल्तानपुरी हमारे हैं। उन 9 लोकसभाओं का मैंडेट है, उसको बचाकर रखना ये मैं मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है और वो बचाया इसलिए जा सकता है कि काम के आधार पर आज पूरे क्षेत्र के अंदर जहां विकास की लोग गारंटी मांग रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ी समस्या नरेला की मेट्रो की, भवानी तक मेट्रो की। मुझे बड़ी खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी, उस मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर इस मेट्रो के विस्तार का फैसला हो जाएगा और जब इस मेट्रो का विस्तार का फैसला हो जाएगा, जो मैंने कमिटमेंट की है वो मेरी कमिटमेंट पूरी होगी। और मुझे ये भी लगता है कि 3 महीने के अंदर उसका शिलान्यास भी होगा। तो मैं मानता हूं कि और अगले 3 वर्षों के अंदर और मेरे अगले 2029 के कार्यकाल से पहले रिठाला से नरेला तक मेट्रो में लोग जाएंगे। तो ये मेरा काम जो है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। एक विधानसभा है किराड़ी विधानसभा के अंदर पीने के पानी की समस्या है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, टैंकर का पानी पीने को मजबूर है। लेकिन उसी के साथ साथ वहां पर पानी की निकासी 80 से अधिक बच्चों और बड़ों की मौत हुई है पानी में डूबने से। इससे ज्यादा शर्मिंदा दिल्ली की सरकार नहीं हो सकती। आज पूरी किराड़ी बर्बाद हुई पड़ी है। हमारे भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी ने 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज वहां दिया था पानी की निकासी के लिए। वो काम चल रहा है और उस काम के ऊपर मैं मॉनिटरिंग करूंगा कि किराड़ी को जल भराव से निजात दिलाऊं। मैं ये मानता हूं कि मानसून सत्र आने वाला है। इस मानसून सत्र में तो मैं पूरा काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब अगले साल मानसून सत्र आएगा तो किराड़ी की सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, यह मैं संकल्प लेकर कह रहा हूं। तीसरा, किराड़ी के अंदर 3,05,000 मतदाता हैं, 10 लाख से ऊपर वहां पे रहने वाले लोग हैं और सारे मेहनतकश मजदूर लोग हैं जो अन्य प्रांतों से आकर बसे हैं। और वह सब लोग काम के धंधे के लिए जब किराड़ी को छोड़ते हैं तो एक रेलवे का फाटक है जिसका नाम है 12C। उस फाटक से घंटों घंटों उनको इंतजार करनी पड़ती है और घंटों इंतजार करने के बाद कुछ लोग जब लगता है कि हमारी नौकरी पे हम लेट पहुंचेंगे तो अपनी साइकिल को उस पार करने का प्रयास करते हैं। अनेक लोगों की अनेक बार दुर्घटना में मौत हो गई है। 132 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अंडरपास के लिए दे दिया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसको एनओसी नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री साहब का तो पता नहीं कितनी होली दिवाली अंदर करेंगे। मैं अभी तुरंत शपथ लेने के बाद मैं रेलवे मंत्रालय से बात करके और 132 करोड़ रुपया और एलजी साहब से उसकी परमिशन लेकर उस अंडरपास को अगर मैं बनवा दूंगा तो मैं मानता हूं कि किराड़ी की जनता के लिए